आज मोदी जी हैं तो जिंदा भी हैं, हाँ। समझ रहे हो ना और आप? मोदी जी ना होते तो क्या भारत साफ हो जाता आधा? कांग्रेस क्या लॉकडाउन में। भला नहीं करती आपका? कांग्रेस भी तो भला लॉकडाउन में आधा भारत साफ हो जाता। हाँ। बिल्कुल फूल खिलेगा, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में फूल खिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश में फूल खिलेगा। भरत राठौड़ जी क्या लग रहा है? बस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, शिवराज की सरकार बनेगी पूरे मध्य प्रदेश में। हाँ। बस और क्या, वजह कुछ ही नहीं है। हमको तो विकास चाहिए, हमको जो काम करेगा वो पसंद है हमें। हाँ। हमारे को सुनने वाला चाहिए। हाँ। हम जिस दरवाजे पर आधी रात को खड़ा हो जाए वो विधायक हमारी सुन ले हाँ। तो हम उसको चुनेंगे हाँ। जो हमारी सुनेगा। हाँ। एक वार्ड नंबर 1 चमन हो जाएगा। हाँ। इस वार्ड नंबर 1 में काम होएगा, कार्य होएगा। हाँ। कैलाश जी ऐसे इंसान है के क्षेत्र के विकास कर सकते हैं वो। हाँ। उनको जहाँ से जरूरत पड़ेगी वहाँ से क्षेत्र से पैसा लाके वार्ड नंबर 1 में लगा सकते हैं वो। हाँ। इतना दमंग आदमी है कैलाश जी। इतनी जल्दबाजी में वोट करेंगे, कमल की जगह पंजे पे दे देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे जब हाँ। कट्टर आदमी है तो? हाँ, हाँ। कट्टर है। हाँ। कट्टर किस वजह से? कट्टर है भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। हाँ, कट्टर है हम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी राय में तो कैलाश जी जीतेंगे अच्छी तरह। उसकी वजह यह है कि वो राष्ट्रीय महासचिव नेता हैं और उनका इंदौर में महापौर काल में बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। तो यहाँ पर जब वो महापौर थे तो इंदौर नगर के सफाई कर्मचारियों को उन्होंने 2500 कर्मचारी रखे। उसी की वजह से, इन कर्मचारी की वजह से इंदौर का नाम दुनिया में रोशन हुआ है। ये कैलाश जी की देन है। इन्होंने इतने कर्मचारी रखकर इंदौर की सफाई में नंबर 1 अवार्ड दिलवाया। ये महापौर जी की देन है। इसलिए हम चाहते हैं कि महापौर जी यहाँ से जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। तो क्या लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला, फूल या पंजा? फूल ही जीतेगा। हाँ। जैसा कि बाबूजी बता रहे, 50,000 वोटों से फाइनल है। हाँ। फूल ही जीतना है फाइनल। हाँ। उस चक्कर में नरेंद्र मोदी हाँ। जो चेहरा हम देख रहे हैं, हाँ। उनके चक्कर में सारे बीजेपी जितने भी प्रत्याशी है वो जरूर जीतेंगे। मतलब आपका कहना है एक तरह से मोदी फैक्ट्री बहुत काम करेगा एमपी इलेक्शन में। बहुत ज्यादा काम जादू किया है। चलेगा, मोदी मैजिक चलेगा, नहीं चलेगा? चलेगा मोदी मैजिक हाँ। बराबर बजे चलेगा। क्या रहेगी? राम मंदिर बजे रहेगा, विकास बजे रहेगा, या जो महिलाओं के लिए उन्होंने अभी घोषणा की है 33% आरक्षण देंगे, राजनीति हो या कोई भी सेक्टर हो? जैसे कि राम मंदिर है, 33% आरक्षण है, जैसे लाडली बहना योजना है, तो इस चक्कर में और ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी। तो मोदी जी के क्या काम अच्छे लगे? मोदी जी के बहुत सारे आप जानते ही है, 370 है, एनआरसी है, राम मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी फैक्ट्री नंबर 1 लाने में। और हमारे इंदौर को तो आप जानते ही हो फिर इस मामले में। राम मंदिर तो बरसों पुराना मुद्दा था जो आज कोई सरकार नहीं कर पाई। कई भारतीय आगे वो नहीं कर पाया, आज मोदी जी ने करा है। हाँ। तो राम मंदिर तो बहुत बड़ा मतलब हिंदुओं के लिए वरदान हो गया एक कोई। तो उसके लिए तो हिंदुओं को भाजपा को वोट देना चाहिए। हाँ। बलराम चिंतामन। बलराम जी, इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में हम आए हुए हैं और दोनों जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही प्रत्याशी को जनता अच्छा बता रही है। आपकी राय क्या है कि कैलाश जी जीतेंगे या फिर संजय शुक्ला जी जीतेंगे? हमारी राय में तो कैलाश जी जीतेंगे अच्छी तरह। उसकी वजह यह है कि वो राष्ट्रीय महासचिव नेता हैं और उनका इंदौर में महापौर काल में बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। तो यहाँ पर जब वो महापौर थे तो इंदौर नगर के सफाई कर्मचारियों को उन्होंने 2500 कर्मचारी रखे। उसी की वजह से, इन कर्मचारी की वजह से इंदौर का नाम दुनिया में रोशन हुआ है। ये कैलाश जी की देन है। इन्होंने इतने कर्मचारी रखकर इंदौर की सफाई में नंबर 1 अवार्ड दिलवाया। ये महापौर जी की देन है। इसलिए हम चाहते हैं कि महापौर जी यहाँ से जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। लेकिन क्या लगता है इस बार लोग बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो टक्कर है या एक तरफा चुनाव है? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि संजय शुक्ला जी ने 4 साल से 5 साल से काम किया है। वो धार्मिक उत्सव मनाए, उन्होंने भोजन भंडारे करवाए, तीर्थ यात्रा कराई, अयोध्या में ले गए। ये सब अच्छे काम किए उन्होंने। जनता उन्हें चाहती है। फिर भी राष्ट्रीय नेता का भारीपन है, वो अवश्य जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी अवश्य जीतेंगे। मतलब मोदी का वजन ज्यादा पड़ेगा। इनडायरेक्टली बात आप ये कहना चाह रहे हैं, मोदी फैक्टर वोटों पे इफेक्ट डालेगा। बिल्कुल सच है ये मोदी फैक्टर ही है जो कैलाश जी को जिताएगा। तो आपको क्या लग रहा है मोदी के फेस की वजह से कितना परसेंटेज इस तरफ बढ़ जाएगा वोट का? बात तो कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला में टक्कर की है। अगर उन्होंने 50,000 की घोषणा की है, ये तो झूठी बात है, लेकिन जीतेंगे अवश्य। 5,000 से जीते, 10,000 से जीते, 50,000 की घोषणा इस क्षेत्र में नहीं हो सकती है। जीतेंगे अवश्य। और
मतलब जीतते हैं लेकिन वोटों का प्रतिशत पता नहीं है अभी। प्रतिशत कम ही रहेगा लेकिन जीत अवश्य है, हाँ। ये मेरा कहना पड़ा। मतलब आपके हिसाब से भी कांटे की टक्कर है। बरोबर हाँ, लेकिन आप समर्थन कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में विजय घोषित है हमारी ओर से आज की तारीख में। लेकिन हम पूरे इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो सरकार किसकी देखना चाहेंगे, कमल की या पंजे की? हम तो हाँ। आपको पहले ही कह चुके हैं कि हम भाजपा के समर्थक हैं शुरू से। अब हम नॉन समर्थक से राय लेंगे ना, जो भाजपा का समर्थक ना हो, जो विकास का समर्थक हो, जो काम का समर्थक हो। क्या नाम है भैया आपका? सूरज सिंह परवान नाम है मेरा। मैं भाजपा को ही सपोर्ट करता हूँ। अरे आप भी भाजपा के सपोर्टर हो, तो भाई भाजपा के सपोर्टर बन के बात नहीं करना है। चुनाव है, चुनाव में एक मतदाता की तरह बात करना है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको मतदान करना है। तो क्या लग रहा है, कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला, फूल या पंजा? फूल ही जीतेगा। हाँ जैसा कि बाबूजी बता रहे, 50,000 वोटों से फाइनल है। हाँ। फूल ही जीतना है फाइनल। जबकि ये वार्ड तो गढ़ माना जाता है संजय शुक्ला जी का, 10 नंबर वार्ड है, ऐसा मुझे सुनने में आया। तो ये गढ़ में सेंध लगा देंगे क्या? हाँ, इस बार फाइनल है कि कैलाश विजयवर्गीय फाइनल जीतना है इस वार्ड से, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं हाँ। वहाँ से जीत के ही आते हैं, आज तक कभी हार के नहीं आए। अच्छा। और फिर विकास की बात करें तो विकास काफी किया है बीजेपी ने। उस चक्कर में नरेंद्र मोदी जो चेहरा हम देख रहे हैं, उनके चक्कर में सारे बीजेपी जितने भी प्रत्याशी है वो जरूर जीतेंगे। मतलब आपका कहना है एक तरह से मोदी फैक्ट्री बहुत काम करेगा एमपी इलेक्शन में, बहुत ज्यादा काम जादू चलेगा, मोदी मैजिक चलेगा, नहीं चलेगा? चलेगा मोदी मैजिक बराबर बजट चलेगा। क्या रहेगी, राम मंदिर बजे रहेगा, विकास बजे रहेगा, या जो महिलाओं के लिए उन्होंने अभी घोषणा की है 33% आरक्षण देंगे, राजनीति हो या कोई भी सेक्टर हो? जैसे कि राम मंदिर है, 33% आरक्षण है, जैसे लाडली बहना योजना है, तो इस चक्कर में और ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी। तो महिलाओं को रुझाने में बीजेपी कामयाब रही है। कामयाब रही है बराबर। तो अगर हम बात करें जो लोकल इलेक्शन है, इसमें फेस पे चुनाव होगा, मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे, शिवराज सिंह के नाम पे वोट पड़ेंगे, या कैलाश विजयवर्गीय अपनी व्यक्तिगत छवि के आधार पर वोट ले जाएंगे? हमारे क्षेत्र में तो कैलाश जी का नाम फेमस है, तो वो उनके नाम से जीतेंगे। और फिर मोदी फैक्ट्री एक ऐसी है कि आप जानते ही हो, फिर पूरे मध्य मतलब प्रदेश जीतते हैं मोदी फैक्टर, उसको जीत को प्लस में ले जाने का काम करेगा। बराबर ऐसा आप कहना चाह रहे जी बिल्कुल। हैं? तो मोदी जी के क्या काम अच्छे लगे? मोदी जी के बहुत सारे आप जानते ही है, 370 है, NRC है, राम मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी फैक्ट्री नंबर 1 लाने में। और हमारे इंदौर को तो आप जानते ही हो फिर इस मामले में। लेकिन कमलनाथ भी कहीं पीछे तो नहीं है। कमलनाथ और उनकी कांग्रेस वादा कर रही है, हम महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। वो तो सब झूठे वादे हैं। देखो पहले भी किसान कर्जा माफ कहाँ हुआ, नहीं हुआ। और बीजेपी जो बोलती है वो बराबर काम होते हैं। कांग्रेस बोल रही है ना, महिलाओं को 1,500 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, तमाम वादे अब फ्री की लेवड़ियां तो कांग्रेस ही बांट रही है। वो तो जीतने के लिए सभी, वो तो आम आदमी का पैसा है, कोई भी बीजेपी माफ करे या दे या कुछ भी करे। आज लाडली बहना पैसा भी दे रही तो वो आम व्यक्ति का पैसा है, कोई ना बीजेपी घर से दे रही ना कांग्रेस घर से दे रही, वो तो हमारा पैसा हम ही को दे रही कहीं ना कहीं। और इसका इफेक्ट पड़ेगा चुनाव के बाद। आप देखिएगा मध्य प्रदेश में महंगाई बराबर बढ़ेगी, महंगाई तो, क्योंकि बीजेपी के पास भी इतना पैसा थोड़ी है। हम जो महिलाओं को लाडली बहना, फिर भी तो आप सपोर्ट बीजेपी को ही कर रहे हैं। बराबर सपोर्ट तो करेंगे कि वो काम अच्छे हिंदुत्व के कारण। अच्छा, आप भी हिंदुत्व के कारण बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। विकास पीछे रह जाएगा हिंदुत्व के आगे? नहीं, विकास तो पीछे नहीं रहेगा। बीजेपी के राज में विकास पीछे कभी नहीं रहेगा। राम मंदिर तो बरसों पुराना मुद्दा था जो आज कोई सरकार नहीं कर पाई, कई महारथी आ गए वो नहीं कर पाया, आज मोदी जी ने करा है। तो राम मंदिर तो बहुत बड़ा मतलब हिंदुओं के लिए वरदान हो गया एक कोई, तो उसके लिए तो हिंदुओं को भाजपा को वोट देना चाहिए। हाँ, तो अगर हम लोकल चुनाव की बात करें तो अभी हम क्रमांक 1 विधानसभा में यहाँ के प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय, संजय शुक्ला। तो दोनों में कौन प्रत्याशी बेहतर है और कौन ले जाएगा इस बार, बाजी मारेगा कौन? बेहतर तो दोनों ही है मेरे लिए, लेकिन क्या है कि कैलाश जी ने इंदौर को विकास दिखाया है। ये जो बिलाग के लोग आज कहते हैं बिलाग, वो बिलाग उन्होंने मेरे ख्याल से दिखाए थे पहला। सबसे पहला इंदौर में कि बिलाग फुटपाथ बनाना या रोड को चौड़ा करना, लेफ्ट टर्न चौड़ा करना, मतलब कि एक क्वालिटी देना कि गांव इंदौर को गांव से इंदौर बनाना, ये कैलाश जी ने किया है। मतलब गांव से इंदौर को सिटी बना दिया। सिटी बना दिया कैलाश जी ने। अब एक नंबर गांव को इंदौर एक गांव है, एक नंबर हमारा। एक तरह से देखा जाए तो पटरी के पार इस बार कोई लोग आता नहीं है, वो पटरी के उस बार बहुत विकास है क्योंकि कैलाश जी है। तो इस बार कैलाश जी आए, हमारा सौभाग्य है। एक कड़वा सवाल पूछूंगा, जवाब स्पष्ट देना है, घुमा फिरा के नहीं देना है। कैलाश जी चुनाव मोदी फैक्टर पे जीतेंगे या मामा के काम पे जीतेंगे या पर्सनल छवि पे जीतेंगे?
मोदी फैक्टर पे जीतेंगे। हाँ? मोदी फैक्टर पे मोदी जीतेंगे। फैक्टर पे। पर्सनल छवि की अगर बात करें, पर्सनल छवि की अगर बात करें तो वो तो एक महान व्यक्ति है, का सबका सभी का के लिए सोचते हैं वो। तो पर्सनल छवि पे ये है कि दिलों पे राज करते हैं वो, तो उनको कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। 50,000 से ऊपर वोटों से ही जीतना है उनको। लेकिन अभी तक जो दलित और पिछड़ी जातियां थी, वैसे तो मैं जातिवाद में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन चुनावी रणनीति जाति से चलती है। तो दलित और पिछड़ी जातियों में पहले कांग्रेस सरकार अपना हक समझती थी, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है बीजेपी ने उसमें सेंध लगा दी है। क्या होता है कि दलित और जो पिछड़े लोग रहते हैं उन्हीं के साथ ही लव जिहाद वगैरह के काम होते हैं। अब ये जो कम हुए हैं और जो अत्याचार होते हैं वो दलितों के साथ ही होते हैं। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तो दलितों का भी स्तर थोड़ा ऊपर उठ के आया है। तो इसलिए मेरे को तो ये समझता हूँ कि दलितों को ये समझना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। पिछले अपनों को पिछला 70 साल का जो कार्यकाल है कांग्रेस का, उसको अपनों को देखना चाहिए। उस समय दलित की क्या हालत थी और इस समय दलित की क्या हालत है। आज बराबरी से बात कर रहे हैं, कोई धर्म की, सब धर्म की बात करते हैं, कोई जाति की बात नहीं करता। धर्म की तो बात करेंगे ही सही, क्योंकि हिंदू तो हिंदू की बात करेगा, मुसलमान मैं भी माइक लेके खड़ा हूँ तो मैंने आपसे जाति नहीं पूछी, आपने स्वयं बताई। क्या लग रहा है इस बार जाति आधार पे मतदाता वोट करता है या विकास के आधार पे वोट करता है? नहीं, जाति के आधार पर तो कोई वोटिंग नहीं होगी, विकास के आधार पर वोटिंग होगी, क्योंकि सब लोग विकास ही चाहते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो कहते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी देश से। तो जातीय जनगणना जरूरी है क्या बेरोजगारी खत्म करने की? बेरोजगारी और जातीय जनगणना का क्या मतलब मीनिंग क्या है, दोनों का क्या कहाँ बैठ रहा है? ये तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं मीनिंग क्या है, क्योंकि दोनों का अलग अलग सिरा है। जाति एक अलग सिरे पे बंधी भी है और अपना ये एक अलग सिरे पे। तो मेरे ख्याल से जाति से तो कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। घोषणा कर रहे हैं अगर हम मध्य प्रदेश इलेक्शन जीतते हैं, राजस्थान जीतते हैं तो बिहार की तरह हम भी जातीय जनगणना कराएंगे। तो लगता है जातीय जनगणना कराने से देश भावना बढ़ेगी? नहीं, जातीय जनगणना कराने से देश भावना नहीं बढ़ेगी। नहीं, देश भावना नफरत की भावना तो बढ़नी ही है। देखो, नफरत की भावना बढ़ना है, जिसकी जाति ज्यादा है वो महान है, जिसकी संख्या कम है वो नीची है। तो इसलिए क्या है कि जनसंख्या गणना तो होना ही नहीं चाहिए, सब समान होना चाहिए, सब समान होना चाहिए। आप चाह रहे कि जो आपकी विधानसभा है क्रमांक 1, इसमें फूल खिलेगा? बिल्कुल फूल खिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में फूल खिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश में फूल खिलेगा। भरत राठौड़ जी, क्या लग रहा है? बस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, शिवराज की सरकार बनेगी पूरे मध्य प्रदेश में। बस और क्या। लोकल में कौन है कैंडिडेट? लोकल में जो टक्कर चल रही है अभी, कैंडिडेट आपके इसी क्रमांक से है ना आप विधानसभा 1 से? तो कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला। तो जी वजह क्या रहेगी? वजह क्या है? वजह कुछ ही नहीं है, हमको तो विकास चाहिए। हमको जो काम करेगा वो पसंद है हमें। हमारे को सुनने वाला चाहिए। हम जिस दरवाजे पर आधी रात को खड़ा हो जाए वो विधायक हमारी सुन ले तो हम उसको चुनेंगे जो हमारी सुनेगा। जो हमको तो आपको लग रहा है कैलाश जी अगर सत्ता में आते हैं, विधानसभा का चुनाव जीत के विधायक बनते हैं तो आपकी सुनवाई होगी? वार्ड नंबर 1 चमन हो जाएगा। एक वार्ड नंबर 1 चमन हो जाएगा। इस वार्ड नंबर 1 में काम होएगा, कार्य होएगा। कैलाश जी ऐसे इंसान है के क्षेत्र के विकास कर सकते हैं। वो उनको जहाँ से जरूरत पड़ेगी वहाँ से क्षेत्र से पैसा लाके वार्ड नंबर 1 में लगा सकते हैं। वो इतना दमंग आदमी है कैलाश जी, है ना। आज से राजनीति नहीं, कैलाश जी को 40-50 साल हो गए राजनीति करते हुए। उनको हर चीज़ की माहिती है कि वार्ड में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब उनको माहिती है। और वो 100% विजय घोषित होंगे और वार्ड नंबर 1 का विकास भूल धाम से होएगा। अरे इतने जल्दी में भक्का रहे हैं भाई, जल्दबाजी में वोट करेंगे क्या? जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी में, अरे इतनी जल्दबाजी में वोट करेंगे, कमल की जगह पंजे पे दे देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे जब कट्टर आदमी है तो? कट्टर है। कट्टर किस वजह से? कट्टर है भारतीय जनता पार्टी के। कट्टर है हम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कट्टरता से विकास मिल जाएगा क्या? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? मोदी जी ने दे दिया क्या विकास? विकास से मतलब नहीं है, आदमी सही होना चाहिए। मोदी जी से मतलब नहीं है। जो समय पे सुनेगा गरीब की, उसी को गरीब चुनेगा। बस तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन मोदी के नाम पे होगा, शिवराज सिंह के नाम पे होगा, या कैलाश विजयवर्गीय अपनी सीट अपने नाम पे जीत जाएंगे? हम तो मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी के नाम से सारे वोट गिरते हैं, है ना भैया। तो कैलाश जी को भी वोट मोदी जी के नाम पे दोगे? तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वोट तो शिवराज जी और मोदी के नाम से ही। आज मोदी जी हैं तो जिंदा भी हैं, समझ रहे हो ना। और मोदी जी ना होते तो क्या भारत साफ हो जाता? आधा कांग्रेस क्या भला नहीं करती आपका? कांग्रेस भी तो लॉकडाउन में आधा भारत साफ हो जाता। मोदी जी नहीं होते तो राहुल गांधी के भला नहीं कर पाते देश का।